एएमयू और जामिया के हर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को न्यू नोटिफिकेशन के लिए। अलीक जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो लोग एएमयू के क्लास 11th साइंस, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के टेस्ट में बैठेंगे उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि कितनी परसेंटेज चाहिए एएमयू के एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के लिए, क्योंकि ये एएमयू के हिस्ट्री में ये पहला मौका है जब आपका एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट आने के बाद होगा। क्योंकि हमेशा एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट के आने से पहले हो जाता था। इस वजह से सभी लोग जितने लोग फॉर्म भरते थे सभी उसमें अपीयर हो जाते थे और फिर उसके बाद में जाहिर सी बात है रिज़ल्ट आता था और उसके बाद जिसके मार्क्स कम रह जाते थे जाहिर सी बात है कि वो एएमयू का टेस्ट क्वालिफाई कर भी जाता था, लेकिन एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उतना वो मार्क्स नहीं ला पाता था। इस वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाता था। तो इस बार रिज़ल्ट पहले आ गया है। आपको मालूम है कि मेरा परसेंटेज कितना है और हम बैठने के इसमें एलिजिबल हैं या नहीं, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल ना कर रहे हों, अगर एएमयू एडमिशन टेस्ट का फॉर्म फिल कर दिया है और आगे वो एएमयू में पढ़ने का इरादा रखते हैं तो वो भी एडमिशन टेस्ट दे दें। क्योंकि एडमिशन टेस्ट जब होगा एएमयू का तो आप उस दे दें ताकि आपको एक पैटर्न पता चल जाए और आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितना मार्क्स यानी कितना सही किया, कितना गलत किया, आपके कितने मार्क्स आप स्कोर कर पाए हैं। तो जिनके परसेंटेज कम हो, जो एएमयू में टेस्ट में बैठने के एलिजिबल ना हो, वो भी टेस्ट ज़रूर दें जिन लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एएमयू का एडमिशन टेस्ट जो इस बार होना है उसके बारे में सही से कब पता चल जाएगा, यानी कब पता चल जाएगा कि एएमयू का एडमिशन टेस्ट किस डेट में होना है। तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको पहले दिखला दूं कि जो लोग ये देखिए, जो लोग बैठेंगे सीनियर सेकेंडरी स्कूल साइंस स्ट्रीम के साथ साथ ये डिप्लोमा के लिए भी है, साइंस और डिप्लोमा दोनों का टेस्ट एक ही साथ होता है। देखिए इसकी जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है यहाँ पे लिखता है कि हाई स्कूल में आपको 45% एग्रीगेट में होना चाहिए, 45% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ इंग्लिश साइंस में मिलाकर, इंग्लिश साइंस एंड मैथमेटिक्स में मिलाकर, यानी कि इंग्लिश साइंस इंक्लूडिंग लाइफ साइंस हो गए एंड मैथमेटिक्स, ये तीनों में मिला के आपके जो एग्रीगेट होने चाहिए ये कितने होने चाहिए, 45% मार्क्स इसमें होने चाहिए। इंग्लिश साइंस इंक्लूडिंग लाइफ साइंस एंड मैथमेटिक्स में कितने होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप टेस्ट में बैठ पाएंगे। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस में इंडिविजुअली पास होना चाहिए। फर्दर द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस में अलग अलग उन्हें पास भी होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश, मैथ और साइंस में फेल नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट में आपको ये तीनों का एग्रीगेट कितना चाहिए, 45% मार्क्स इन तीनों में, इंग्लिश, मैथ और साइंस में, ठीक है। और दूसरी चीज़, इन तीनों में आप फेल भी ना हो तभी आप एएमयू के एडमिशन टेस्ट में बैठ सकते हैं। एडमिशन टेस्ट साइंस स्ट्रीम या डिप्लोमा दोनों के लिए एक ही है।
आप इसमें आप बैठ सकते हैं। और ये आपको सबको पता है कि एज होनी चाहिए 19 ईयर्स। 1 जुलाई यानी कि 2020 को 19 साल से ज़्यादा ना हो। और ये आपका टेस्ट सिलेबस है जो आप लोगों को पता होगा, पहले भी मैं जाहिर सी बात है कि बता चुका हूँ। ये टेस्ट सेंटर हैं, कहाँ कहाँ इसके टेस्ट सेंटर होंगे। और अब आइए मैं आपको दिखला दूँ, ये देखिए कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, जिन लोगों को कॉमर्स स्ट्रीम का टेस्ट देना है, ह्यूमैनिटीज़ का जो कॉमर्स हो या ह्यूमैनिटीज़, जो दोनों के लिए, उनमें आपको चाहिए कि 45% मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए। 45% सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 45% मार्क्स आपके एग्रीगेट में होने चाहिए, तो आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के टेस्ट में आप बैठ सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि एज वही 19 साल से ज़्यादा ना हो। 1 जुलाई 2020 ये आपका यहाँ पे सिलेबस है, ये क्या क्या चीज़ें आपके टेस्ट में पूछी जाएंगी। तो इस तरह से आपने देखा कि आप कब एलिजिबल हैं इस टेस्ट में बैठने के लिए। देखिए ये ह्यूमैनिटीज़ का है, अभी आपको मैंने कॉमर्स का दिखा दिया। ह्यूमैनिटीज़ का भी वही है कि 45% मार्क्स से आपके कम नहीं होने चाहिए, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। और आपके लिए सिलेबस भी जाहिर सी बात है कि जो कॉमर्स का है वही ह्यूमैनिटीज़ का भी है, दोनों का टेस्ट एक ही होता है, सेम होता है। तो ये आपने देख लिया कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जिन लोगों का इससे कम है वो मायूस ना हो, मायूस होने से कुछ नहीं होता। हो सकता है कि इसमें आपकी कुछ ना कुछ बेहतरी लिखी हो, ये ऊपर वाला ही जानता है कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है और आगे उसे क्या मिलेगा। तो आप मायूस बिल्कुल ना हो। आप कि अगर आगे पढ़ने की एएमयू में ख्वाहिश है, अगले साल टेस्ट देने की फिर से ख्वाहिश है, तो इस बार के भी टेस्ट में आप ज़रूर से ज़रूर बैठें ताकि आपको इसके बारे में सही अंदाज़ा हो जाए, अपने लेवल का भी अंदाज़ा हो जाए कि मैंने कितना मार्क्स जाहिर सी बात है कि स्कोर किया था। क्योंकि जाहिर जब आप टेस्ट देंगे उसके बाद आंसर शीट आ जाएगा, उसके बाद कैलकुलेट करके अपना मार्क्स को भी देख सकते हैं, तो आपको अपनी कमी का अंदाज़ा हो जाएगा। और फिर आने वाले साल में यानी कि अगले साल जो टेस्ट होगा उसमें आप पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे और इंशाल्लाह आप टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। तो दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि एएमयू का इस बार का 11 एंट्रेंस टेस्ट जाहिर सी बात है कि अभी तक नहीं हो पाया है कोविड-19 की वजह से, और अभी श्योर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब होगा, लेकिन बहुत ही उम्मीद है कि टेस्ट आपका होगा और टेस्ट होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक आपका एडमिशन कैसे होगा। आप लोग दुआ करें कि हालात सही रहें और टेस्ट इंशाल्लाह हो जाए। तो इसके बारे में आपको श्योर, जैसा कि अभी जितनी भी मीटिंग हो रही है एएमयू में, अभी तक कोई ऐसा कंक्लूज़न या कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है सिचुएशन को देखते हुए कि कब इस टेस्ट का डेट रखा जाए। ये आपको पता चलेगा 12 अगस्त के बाद। 12 अगस्त के बाद जाहिर सी बात है कि एएमयू ये नोटिफाई कर देगी कि इस बार का एएमयू का एडमिशन टेस्ट कब होना है, सभी क्लास का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11th का, 6th, 9th, 11th, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीएड, जितने भी टेस्ट होने हैं सब के बारे में ये नोटिफिकेशन, उम्मीद यही की जा रही है कि 12 अगस्त के बाद ये पूरी तरह से इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा कि एएमयू का एंट्रेंस टेस्ट किस डेट में होगा। तो ये आपने देखा कि आप कब, यानी कि ये कितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको होना चाहिए बैठने के लिए इस टेस्ट में, और इस टेस्ट की आप तैयारी करते रहें। आप ऐसा ना सोचें, किसी तरह का निगेटिव जहन में ना लाएं और आप टेस्ट की बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी करते रहें और इंशाअल्लाह टेस्ट ज़रूर होगा और
आप तैयारी अच्छी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको इस टेस्ट में आप क्वालिफाई भी करेंगे इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद के साथ, पूरे जज्बे के साथ आप तैयारी करते रहिए और इस टेस्ट में बैठिए। यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग अब ये दिमाग में नेगेटिव ये ख्याल लेकर चल रहे हैं कि पता नहीं टेस्ट होगा भी या नहीं होगा। तो ऐसा मत सोचिए, आप पॉजिटिव सोचिए और ये उम्मीद रखिए लगाकर कि टेस्ट इंशाल्लाह ज़रूर होगा और ये टेस्ट मैं क्वालिफाई करूँगा। और आगे आप तैयारी को जारी रखिए और जब भी टेस्ट इंशाल्लाह 12 अगस्त के बाद जैसे ही पता चलेगा, मैं आपको इसका श्योर डेट इसी चैनल पे डाल दूंगा, बता दूंगा आपको कि आपका टेस्ट कब होने की उम्मीद है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।